एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया होगा। और इस नए साल की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरी होती है कि उनको रिज्यूमे किस तरीके से बनाना चाहिए, आज मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिज्यूमे बनाते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आपके जो रिज्यूमे की लेंथ है वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज, कभी भी अपने रिज्यूमे पे आपको अपनी फोटो नहीं लगानी है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी आपका एक रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को रीड करता है तो उसका ध्यान आपकी फोटो पे ना जाके आपके स्किल्स के ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक डिसेंट सा सिंपल सा फॉर्मेट चूज करें विदाउट फोटोग्राफ के। थर्ड पॉइंट, रिज्यूमे बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो अपने आप डेटा को आप ऐसे कॉलम के वे में शो करें या फिर आप अपने रो बेस में शो करें। तो जो कॉलम वे होता है वो एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है रिज्यूमे बनाने का, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो रिक्रूटर है जब वो रिज्यूमे रीड करता है तो उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है दोनों साइड पे। तो उससे बेटर है आप रो बेस्ड रिज्यूमे को सिलेक्ट करें। दोनों के एग्जाम्पल मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी कि व्हाट इज रो बेस्ड एंड व्हाट इज द कॉलम बेस्ड। सो इट्स बेटर कि आप रो बेस्ड रिज्यूमे को सिलेक्ट करें। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आप कंसिस्टेंटली अपने रिज्यूमे के फॉर्मेट को स्टेबल रखें, जिससे कि अगर आपने हेडिंग के लिए, लेट सपोज आपने एक फोन चूज किया है और उसका एक फोन का साइज है, तो आप सब हेडिंग्स के लिए दूसरे फोन साइज को चूज करें, जिससे कि ऐसा ना लगे कि मतलब कहीं पर भी आपको कोशिश ये करनी है मेनली कि आपके जो रिक्रूटर है उनका ध्यान कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ थिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल मेकिंग अ रिज्यूमे। देखिए, एक रिक्रूटर के पास ना डेली बेसिस पे अराउंड 200 300 2000 तक एप्लीकेशंस आती है। तो जब वो एक रिज्यूमे को रीड करता है ना तो उसके पास प्रिसाइसली 7 to 10 सेकेंड्स होते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर उसके पास केवल 7 और 10 सेकेंड्स है तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सबसे पहले रीड करवानी है। जब एक रिक्रूटर रिज्यूमे को रीड करता है तो वो टॉप टू बॉटम रीड करता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप टॉप टू बॉटम रिज्यूमे को रीड कर रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले एक होती है प्रोफेशनल समरी। आप उस समरी को इतना क्रिस्प लिखिए जिससे कि आपको पता चले कि कोई भी सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको ये पता चले कि आपने 2 साल में 3 साल में आपने अभी तक क्या किया है। उसके बाद आप अपने टेक्निकल स्किल्स को मेंशन कीजिए कि आपने कौन कौन से फ्रेमवर्क्स पे काम किया है। यहाँ पे एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगी, जो कि मैंने बहुत सारे रिज्यूमे को रिव्यू किया है और पता चला है कि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए तो वो कुछ ऐसे स्किल्स को मेंशन कर देते हैं जो कि उन्होंने काम नहीं किया होता है। आई वुड से आप उस चीज़ों को ना करें, क्योंकि क्या होगा कि आपका रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा बट जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने केवल जावा पे काम किया है और आप मेंशन कर रहे हो मन स्टैक को भी, और अगर मान लीजिए आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा मन स्टैक के ऊपर, अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मन स्टैक के ऊपर पूछे जाएंगे एंड डेफिनेटली यू वुड नॉट बी एबल टू गिव द आंसर। तो आपका जो चांस है वो भी वेस्ट हो गया है। तो इससे बेटर है जो चीज आपने काम किया है, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बनाए, ऑनेस्टली आप अपने रिज्यूमे में वही मेंशन करें। थर्ड थिंग आई वुड से कि आप इसके बाद अपना मेंशन कीजिए प्रोजेक्ट डिटेल्स। इधर आप प्रोजेक्ट डिटेल्स या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो अपने एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल मेंशन करने का भी जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ में मेंशन करने की बजाय आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स में बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो सबसे पहले मेंशन कीजिए कि इन प्रोजेक्ट्स में आपने कौन से टेक स्किल्स का यूज किया था। इसके बाद आपने इस प्रोजेक्ट में एज अ बैकएंड काम किया है, एज अ फ्रंट एंड काम किया, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीज मेंशन कीजिए। और उस प्रोजेक्ट में आपने और कौन सी अच्छी चीज की, आपने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है, आपने ट्रैफिक को हैंडल किया है, ये सब चीजें मेंशन कीजिए इंस्टेड ऑफ रिपीटेड थिंग्स की, मतलब आप लोगों ने सपोर्ट पे काम किया है, आप लोगों ने क्वेरीज रिजॉल्व करी है। ये चीजें बहुत कॉमन है और ये हर किसी के रिज्यूमे में आपको मिलेंगी। तो अगर आपको अपने रिज्यूमे को डिफरेंट बनाना है तो आपको अपनी प्रोजेक्ट डिटेल बहुत अच्छे से मेंशन करनी है, ताकि कोई भी आपके रिज्यूमे को रीड करे तो उसको लगे कि या मतलब दिस पर्सन ने इतना काम किया हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए एक फ्रेशर हैं, अब आपके पास लेट सपोज एक्सपीरियंस नहीं है, आपने एक कॉर्पोरेट में काम ही नहीं किया हुआ, तो आप क्या मेंशन करोगे। अब वहां पे आप मेंशन कर सकते हो इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप में भी आपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे काम किया ही होगा, आप उन प्रोजेक्ट्स को मेंशन कीजिए। मान लीजिए आपने इंटर्नशिप भी नहीं किया है तो अब आप क्या करोगे। अब आपने इंटर्नशिप भी नहीं की है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या फिर आपने किसी रिसर्च पेपर पे काम किया या कुछ भी, माई मेन टू से मतलब आपको इसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स में एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करना है कि थ्रू आउट योर कॉलेज टाइम या थ्रू आउट योर करियर एक्सपीरियंस आपने किन किन चीज़ों पे काम किया है। तो और आप उसको अच्छे से हाईलाइट कीजिए बुलेट पॉइंट्स के थ्रू।
अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपने किसी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है या फिर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, कोई आपकी ऐसी अचीवमेंट, कोई लीड कोड की रैंक या फिर ये सब चीज़ें आप इसके बाद मेंशन कीजिए, क्योंकि जब आपका रिज्यूमे रीड किया जाएगा तो सबसे पहले समरी पढ़ी जाएगी, टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट डिटेल। हो सकता है इतना पढ़ के ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। स्टिल अगर वहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट है रिक्रूटर को, तो वो आपकी जो अचीवमेंट्स है उनको भी रीड आउट कर सकता है। इसमें आप रिज्यूमे में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ आपको मेंशन करनी है, आपकी प्रोफाइल्स के लिंक, जैसे कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक हो गया, आपकी गिटहब प्रोफाइल का लिंक हो गया, आपकी कोई भी अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो आपने डिप्लॉय भी किया है और जो करंटली वर्किंग स्टेट में है, तो आप उसका लिंक मेंशन कर सकते हो, अपनी लीड कोड प्रोफाइल का लिंक मेंशन कर सकते हो। तो ये सब लिंक, और मेक श्योर कि ये सारे लिंक वर्केबल कंडीशन में हो। कई बार हम लिंक मेंशन करते हैं बट वो क्लिकेबल भी नहीं होते और वो करेक्ट भी नहीं होते, तो आप एक बार उनको चेक कर लीजिए कि वो क्लिकेबल हो और वो एटलीस्ट मतलब करेक्ट हो। अगर वो क्लिकेबल भी नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है। आई होप आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिज्यूमे बहुत ही बेटर होगा। इन द लास्ट ऑफ द रिज्यूमे यू कैन मेंशन अबाउट लाइक योर place and everything other than that, like 10th 12th marks, college and other details। बट जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स में बताई है, फर्स्ट समरी, सेकेंड आपका टेक्निकल स्किल्स, थर्ड आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स, फोर्थ आपकी कोई अचीवमेंट्स हो गई, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ एक्स्ट्रा मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू रिज्यूमे लेंथ आप मेंशन कर सकते हो। तो stay tuned with me, keep following my channel, and this is a new year gift from my side to all of my students. I hope you will like my video.